2025 के एशिया कप की मेजबानी अब पाकिस्तान करता दिखाई दे रहा है क्योंकि टीम इंडिया कहती है कि वो ना तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी बल्कि किसी ऐसे एशिया कप में नहीं खेल सकती जिसका चेयरमैन पाकिस्तान का मिनिस्टर हो। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप इस वक्त मोहसिन नकवी के पास है तो टीम इंडिया उनके पास नहीं खेलेगी। हालांकि पाकिस्तान भी आईसीसी से कह सकता है कि हम किसी ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते जिसका चेयरमैन इंडिया के मिनिस्टर का बेटा हो। खैर, अब क्योंकि इंडिया एशिया कप 2025 में शिरकत नहीं कर रहा, इंडिया 2025 के एशिया कप की मेजबानी नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से पूरा एशिया कप अब हिलने वाला है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब बात की जा रही है कि एशिया कप 2025 को कौन होस्ट करेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्यों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इसका मैं आपको काफी आसानी से बताता हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम भी एशिया कप 2025 के 3 मैचेस कम से कम होस्ट करता दिखाई दे रहा है। तो बात यह है कि अब टीम इंडिया तो इसमें हिस्सा नहीं दे रही, तो इसके बाद इसके 4 प्रॉबली मेजबान बनते हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और पाकिस्तान बनता है। श्रीलंका और बांग्लादेश की प्रॉब्लम यह है कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा। सितंबर में श्रीलंका और बांग्लादेश में बारिशें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे एक टूर्नामेंट करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा कि 2023 का जो एशिया कप था उसके न्यूट्रल वेन्यू के तहत कुछ मैचेस श्रीलंका में खेले गए थे और सभी मैचेस बारिश से इफेक्ट हुए थे। बारिश की वजह से उनके रिजल्ट्स काफी मुतासिर हुए थे। तो यही वजह है कि 2025 का जो एशिया कप है वो श्रीलंका और बांग्लादेश में होता तो दिखाई दे नहीं रहा। अब यहाँ पे जो तीसरा मेजबान बनता है वो बनता है यूएई। लेकिन यूएई का प्रॉब्लम यह है कि सितंबर में वहां पे काफी गर्मी होती है। आपको याद होगा कि 2022 का एशिया कप यूएई में खेला गया था, जिसमें प्लेयर्स को, बॉलर्स को क्रैम्प पड़ गए थे। आपको नसीम शाह का वो क्रैम्प भी याद होगा, जिसके बाद वो काफी मशहूर हो गए थे। तो यही वजह है कि अब यूएई भी इसकी मेजबानी करता दिखाई नहीं दे रहा और अब बाकी बचता है पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल में सबसे मजबूत पिलर माना जाता है। अब जब टीम इंडिया नहीं है तो पाकिस्तान में न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान की मेजबानी के ऊपर एतराज कौन करेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देगा, श्रीलंका में मैचेस हो नहीं सकते, यूएई में गर्मी है, तो अब बाकी बचता है पाकिस्तान। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान जो है वो इस साल 2025 के एशिया कप की मेजबानी T20 फॉर्मेट में सितंबर में पाकिस्तान में करने जा रहा है। अब यहाँ पे जो और भी मजे की सूरत हाल है वो ये है कि इस बार जो एशिया कप है उसमें 8 टीमें हैं और कुल टोटल 19 मैचेस खेले जाएंगे, यानी कि एक बड़ा टूर्नामेंट होगा। 19 मैचेस के साथ इसको खेला जाएगा। अब यहाँ पे जो एक समस्या सामने है वो यह है कि टीम इंडिया इसमें हिस्सा नहीं ले रही, जिसकी वजह से इसकी टीम्स की तादाद 8 की बजाय 7 रह गई है। इसके जो 5 फुल मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, उसमें से इंडिया निकल गया है, तो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसके फुल मेंबर्स बनते हैं। जो बाकी 3 टीम्स हैं, जिसमें हांगकांग है, यूएई है और ओमान है, वो यहाँ पे क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं। अब जो 8वीं टीम है मेरे ख्याल में वो नेपाल की टीम हो सकती है, जो 2023 के एशिया कप में भी थी, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी वो एक बहुत ही क्लोज मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका से हार जाती है। तो मुझे लगता है कि 8वीं टीम यहाँ पे नेपाल की हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग एशिया कप 2025 पाकिस्तान में करवाया जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एशियन क्रिकेट काउंसिल को वो ये है कि रेवेन्यू का फर्क पड़ सकता है। रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एशिया कप इंडियन टीम तो खेलती थी, लेकिन इंडियन टीम जो है वो एशिया कप में से अपना प्रॉफिट नहीं लेती थी। जो इनके अकोमोडेशन थे, खर्चे आने जाने के, उसको ही पूरा किया जाता था। बाकी जो पैसे होते थे वो बीसीसीआई कहता था कि आप जो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं एशिया के, वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आप उस पर खर्च करें। तो अब टीम इंडिया नहीं है तो टीम इंडिया के जो पैसे हैं वो तो कम होंगे ही, लेकिन साथ में क्योंकि इंडिया से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से एक बड़ी बोली लगाता था, क्योंकि एशिया कप में कम से कम 2 मुकाबले तो पाकिस्तान इंडिया के हो ही जाते थे। जब बायलैटरल सीरीज नहीं होनी तो उसकी वजह से एशिया कप में इस मुकाबले को करोड़ों की तादाद में लोग देखते थे, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी आती थी। अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं होगा, उसकी वजह से इसके जो ब्रॉडकास्टिंग, इसके जो पैसे हैं वो काफ़ी कम होंगे, उतने नहीं होंगे जितने होने चाहिए थे, जिसकी वजह से पैसों के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से इशू हो सकता है। लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका अगर चाहें तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं उनको प्रमोट करने के लिए काम कर सकते हैं। पैसा कम होगा लेकिन एशिया कप करवाना है ना, अब करवाना है। अब यहाँ पे इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा नहीं लेना क्योंकि उसमें पाकिस्तान खेल रहा है, हम किसी ऐसे इवेंट में नहीं खेल सकते जहाँ पे पाकिस्तान हो। हालांकि ये यहाँ पे ना वो काफ़ी ऊंची छोड़ रहे हैं क्योंकि एशिया कप में तो वो पैसे नहीं लेते, कोई इनका लॉस नहीं है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है, वहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो क्या होगा, क्योंकि आईसीसी से ये कई मिलियंस, 235 मिलियन के राउंड अबाउट एक तकरीबन कोई अच्छी खासी अमाउंट बनती है, जो ये आईसीसी हर साल चार्ज करते हैं इस मुकाबले में कि हमने ब्रॉडकास्टर है, हमारे यहाँ से पैसा एडवर्टाइजर का आता है, तो हमने आपसे लेने हैं। जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं होगा तो ये जो इंडिया को 235 मिलता है ना, ये भी 100-150 मिलियन तक आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये वो छोड़ रहे हैं। अलबत्ता ये कर सकते हैं कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में ये आईसीसी से ये मनवा ले
कि हम पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं रहेंगे, फिर आगे जाके वो सुपर 8 होता है, सेमीफाइनल, फाइनल, वहाँ पे मुकाबला हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम एक ग्रुप में नहीं हो सकते। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं फिर वही बात करूँगा कि पाकिस्तान के साथ ये ना सिर्फ एशिया कप नहीं खेलना चाहते, इमर्जिंग वुमेन T20 एशिया कप है उसको भी नहीं खेलना चाहते। आगे चल के जो इमर्जिंग मेंस हैं, जो अंडर 19 एशियन कप होते हैं, उन सब में वो हिस्सा नहीं लेना चाहते क्योंकि उसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ज़्यादा वो कहते हैं प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है ना, वो पाकिस्तान के पास है, उसको हेड वो करते हैं। तो हम इंडियन टीम को किसी ऐसे टूर्नामेंट में नहीं भेज सकते जिसका हेड जो है, जिसका सरबराह जो है वो पाकिस्तानी मिनिस्टर हो। तो भाई मुझे बताएं कि ये आपने जो मोहसिन नकवी है इसको क्यों बनाया चेयरमैन? भाई एक पूरा एक सर्कल चलता है जिसमें सारे फुल मेंबर्स होते हैं कि 2 साल के लिए ये चेयरमैन होगा, 2 साल के लिए वो होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं ना। 2023 का एशिया कप पाकिस्तान ने किया था। आपके जय शाह साहब, आपकी अमित शाह साहब की जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बेटा जी उस वक़्त उसको कंट्रोल कर रहे थे, पाकिस्तान को तंग भी किया था। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा। अब पाकिस्तान की बारी है, ये तो आपकी चीखें निकलने लग गई हैं। अब आपको लगता है कि इंडिया क्योंकि चाहता है कि मोहसिन नकवी जो है उसको हटाया जाए, फिर हम खेलने के लिए सोच सकते हैं, तो ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। जो एक सेटअप है उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। अब मैं अगेन कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान भी आईसीसी से कहे कि भई हम भी आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो हेड है, उसका जो चेयरमैन है वो इस वक़्त जय शाह इंडियन मिनिस्टर का बेटा है। तो हम क्यों रिस्क लें? कैसे यार बेतुकी सी बातें करते हैं, मतलब मुझे इसके अकॉर्डिंग समझ नहीं आती। एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक न्यूट्रल चलना चाहिए था, चलते रहने देते। अब आपको लगता है वो नहीं होगा, एशिया कप तो हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है कि जो 1986 का एशिया कप था उसमें टीम इंडिया श्रीलंका खेलने नहीं जाती, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश मिलके एशिया कप करवा लेते हैं। 1991 में पाकिस्तान नहीं जाता है इंडिया, फिर भी एशिया कप हो जाता है। तो मैचेस हो जाएंगे, खेला जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि शायद वो अपना उनको पैसा खराब कर देंगे, वो हो जाएंगे। तो भाई अगर टीम इंडिया नहीं होगी तो ये आपस में कर लेंगे। अब टीम इंडिया नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से लोगों ने मैच नहीं देखना, देख लेंगे। लाखों की तादाद में लोग फिर भी एशिया कप को देख रहे हैं क्योंकि इंडिया की बड़ी मेजोरिटी जो है ना, वो क्रिकेट से प्यार करती है, क्रिकेट को देखती है, तो वो देख लेगी। इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान का जैकपॉट ये लग जाएगा कि पाकिस्तान के ये जो 5 क्रिकेट वेन्यूज़ है ना, वहाँ पे 2025 का एशिया कप हो जाएगा। मतलब आप फैसलाबाद में 3 मैचेस एशिया कप के करवा लें, बाकी जो पाकिस्तान के 4 वेन्यूज़ हैं, मुल्तान, पिंडी, लाहौर, कराची, इसमें आप 4-4 मैचेस करवा सकते हैं एशिया कप के। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसको किस हद तक अवेल कर सकता है, करना चाहिए क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बैक टू बैक 2 एशिया कप आपको मिलने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स कासिम से वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।